इसकी मजाक बन गई, सरकार की मजाक बन गई कि जितने जवाब दिए गए कि मंत्री आए 6 महीने में कर देंगे, सारे लोग हमारी स्कीमों को याद करें। अब कहीं जाओगे, मतलब ये तो क्या हुई एक जगह की बात करो, मैं कह रहा हूँ हर जिले में, हर गांव में आपको एक ही बात मिली। ऐसा कभी आज तक माहौल मैंने नहीं देखा। चुनाव वुनाव कुछ नहीं है, नाम का इलेक्शन कमीशन हो और हम लोग सत्ता बने रहे। बताते मेरा इलाज हुआ, मेरा पैर कर गया तो ये हुआ, मेरा हाथ कर ये हुआ, मेरे घर में क्या हुआ, आपको अच्छा लगेगा कि लोग फीडबैक देते हैं। इंतजार शास्त्र, इंतजार शास्त्र वो इतनी पॉपुलर हुई है वो, सरकार पूरी हिल गई उससे, पूरी सरकार हिल गई। वो हिल नहीं गई, बल्कि आप देखिए इसकी मजाक बन गई, सरकार की मजाक बन गई कि जितने जवाब दिए गए सब नेताओं द्वारा, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जी और बीजेपी अध्यक्ष, आप तो मीडिया वाले आपने पढ़े होंगे, हमारे इंदिरा शास्त्र में जो इश्यू थे वो तो पब्लिक के थे। अब ढंग के जवाब दे सकते थे वहां पर, भाई किसमें तेरी हिस्ट्री होगी, सरकार सरकार होती है, सब उनके बाद फैक्ट्स होते हैं, कारण भी होते हैं, उनके कारण जेन्युइन भी होंगे। ये हम नहीं कहते जेन्युइन कारण नहीं होते, कई बार अटक जाता मामला, जैसे सड़क का अटक गया दिल्ली से जयपुर तक, 20 साल हो गए उसको, कई मंत्री आए 6 महीने में कर देंगे, नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब कि सरकारी ड्यूटी विपक्ष के कोई बोले तो आप जस्टिफाई तो करो अपने, वो कोशिश भी नहीं की गई। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि वो उनका, और इंतजार तो कई लोग कर रहे हैं। अभी आए मेरे पास इंजीनियर साहब पीएचडी के, 5,000 इंजीनियर पेमेंट हो गई उन लोगों की, पेमेंट नहीं हो रहे हैं। और इधर गर्मी के वक्त आना, पीने के पानी की समस्या बहुत बढ़ सकती है। और मैंने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठेकेदारों ने अल्टीमेटम दिया है, भुगतान नहीं किया तो हम काम नहीं करेंगे, पानी रोको आंदोलन शुरू करेंगे। पता नहीं एक ही श्लोक में और क्या कहना चाहते हैं। 4,500 करोड़ की पेमेंट बाकी है। ये ठेकेदार इतने बड़े नहीं होते हैं कि अफोर्ड कर सकते, कुछ लोग होते हैं। ये लोग तो आगे चुकाना पड़ता है मजदूरों को, उनके छोटे ठेकेदारों को, सप्लायर्स को। हालत खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। अभी कोई किसान बड़े एक आदमी के आंखों में आंसू आ गए, भाई मेरे मेरे आए ठेकेदार, अच्छे कार्य ठेकेदार थे, ऐसी स्थिति बन गई वो उनके आंखों में आंसू आ गए। उनको किसी ढंग से कुछ पैसा दिलवाया मैंने, सचिवालय माता जोड़ी करके थोड़ी सांस हल्की जाए उनको। वो बड़ा ठेकेदार है, तो छोटे ठेकेदार सब तंग कर रहे थे, ऐसे किससे। पर कर्ज माफी आपका ये देखिए, अब मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक आज पूरा पेंशनर समाज, चाहे वो रिटायर्ड हो गए हो या सर्विंग हो, एमएलए या एमएलए एमपी, पत्रकार के अलावा जो नौकरी वाले सर्विस वाले लोग, सभी दुखी है। जिस आरजीएसएस को हमने बनाया उद्देश्य से, उसको विफल कर रहे थे अपनी लापरवाही से। अगर मान लो कहीं बेईमानी हो गई है, आप कड़ी कार्रवाई करो, कौन मना करता हो। पर मान लो कुछ लोगों ने बेईमानी कर दी, थोड़े पूरी स्कीम को बर्बाद कर, 1,000 करोड़ रुपए बाकी हो गए दवाई मेडिकल शॉप्स की, दवाई दुकानों की, दवाई देना बंद कर दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज करना बंद कर दिया है। ये जो स्थिति बनी है वो भी बहुत खतरनाक है। बाकी इंतजार के लिए मैंने कुछ लिखा है कि एक तो देखिए बेरोजगार मेरे बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, पंचायत और नगर निकाय चुनाव का इंतजार हो रहा है, ठेकेदारों के पेमेंट का इंतजार, बोर्ड निगमों के अध्यक्ष बनने का इंतजार, और जो महिला पीड़ित है, क्या हो रहा है आपको मालूम है कि किस तरह छेड़छाड़ हो रही है, रेप हो रहे हैं, क्या क्या कर रहा है, और शिकायत दर्ज नहीं होती है, उसका इंतजार। हमारे वक्त में कंपनी थी, कंपल्सरी मैंने किया होगा, पीएसयू का विरोध था उस वक्त में। एक बार तो उसको रोक दिया गया, मुझे समझा दिया गया, बाद में फिर वापस मैंने करनी चुके, मैंने उसको अनाउंस किया एफआईआर कंपनी होनी चाहिए। अब एफआईआर के लिए फिर उधर पिछले दरबार की क्या बात है, वहां पर वही हो गया, इतनी तकलीफ आ रही।
अब क्या बताऊं, अन्नपूर्णा के जितना पॉपुलर है वो जो जिला वाला। तो मैंने कहा भी गांव में गया, एक आप 108 साल उम्र के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैं अशोक गुरु से मिलना चाहता हूँ। तो मैं चला गया चाचू के पास, वहां पे गया तो वो बीमार टाइप हो गए थे। मैं वहाँ आकर जुड़े और नमस्कार किया, वो भी थोड़ा बहुत नमस्कार किया। तो गाँव बड़ा इकट्ठा हो गया था उस दिन। वो चले की बात करने लगे, आप चले बंद कर दिया। चला लेके आ गया। मैं कहा भाई मेरी फोटो हटा देते, इसकी बंद क्यों की इसको, भले लाली अपनी फोटो लगा देते, कायदा भी होता है। पर ये इनकी सोच है, नकारात्मक सोच। इसलिए स्थिति बड़ी गंभीर है। यूरिया का अलग लोग इंतजार करते हैं और ऊपर से किसानों की कर्जमाफी कर नहीं रहे हैं। हमारी मांग है कि किसान बहुत दबाव है, तकलीफ में है। आपको जैसे हमने किया उसी पैटर्न पे राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, मेरी मांग है। अभी खुद किसान बन गए मुख्यमंत्री जी, तो मैं खुद किसान हूँ और मैं किसान हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मेरा अनुभव है। जितने सारी भाषा बोल रहे थे, अब उनको पूछो अगर आप किसान हो तो किसान हित की बात तो करो। आप कह रहे हो किसान तो 20-25 दिन ही काम करता है एक साल के अंदर, मतलब आपने उनकी बड़ी बेइज्जती करी है। किसान आपका इस बात को लेके इसके आक्रोश है कि जो महीने आते हैं वो इस बात को भी कोट करते हैं। देखिए ये इनकी सोच है, मुख्यमंत्री में से क्या उम्मीद करें, कहने मतलब इस प्रकार के हालात में राजस्थान क्या। रिफाइनरी का मामला जो है, रिफाइनरी आपका जो है वो हालात बड़े गंभीर है उसके। मैंने अभी एक एक्सपर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाकी तो हम कर चुके हैं, मांग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, पर एक ऑस्ट्रेलिया में एक केमिकल इंजीनियर है, वहाँ प्रोफेसर भी है, एक्सपर्ट भी है। उनसे मैंने बात करी क्योंकि मुझे इतना मिली कि वो जानकार रखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये कोई मामला जो है, वैसे तो रिफाइनरियों में आग लगती है, पर थोड़े रिफाइनरी में लगती है। सही बात बोली, रिफाइनरी में आग लग जाती, 20-25 साल पहले रिफाइनरी होती है या वो ज्यादा होती है तो कई बार आग लगती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। परंतु 25 साल में कोई भी रिफाइनरी में नई बनी हो आग लगती नहीं है। नई रिफाइनरी में आग नहीं लग सकती। इसमें कहीं कहीं या तो चूक हुई है या मतलब दबाव पड़ा हुआ का आप भी जल्दी की, जो भी किया हो। पूरे 2-3 कारण बताए। उसमें कारण ये भी था कि ये जो जल्दबाजी चूक हो गई, मनोवैज्ञानिक दवा में जो बाजार डाल दिया गया हो, मैंने कई कारण बताया कि कुछ कारण ऐसा हुआ होगा या कहीं कहीं बड़ा नई रिफाइनरी में आग लगने का आज तक सुना नहीं। मतलब पुरानी रिफाइनरी में आग लगती है, इसमें कोई बात नहीं। वैसे उन्होंने कहा था कि सेफ्टी पहले होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे वहाँ हम सिखाते हैं सबको, बच्चों को भी, कि चाहे वक्त लग जाए, प्रोटेक्शन की बजाय आप पहले सेफ्टी के ध्यान देते, प्रोटेक्शन की बजाय। ये हमारी थ्योरी है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये मतलब अनफॉर्चुनेट आग लगी, मुझे गहरे में जाना चाहिए, कोई पता नहीं सपोर्ट तो नहीं हुआ हो। अभी अंतरराष्ट्रीय माहौल ऐसा है, मैं तो सोशल मीडिया देखता हूँ जिसमें 4 दिन पहले लिख दिया किसी ने कि रिफाइनरी को करके जाना चाहिए, कहीं आग नहीं लग जाए या कहीं सपोर्ट नहीं हो जाए, और वो हो गया। वो कुछ उससे लिंक करे नहीं करे अलग बात है, और ये बातें नियम आती है सबके। ये चुनाव जो है नहीं करवा रहे, तो मैंने पहले ही कहा, बार बार मैं क्या रिपीट करूं कि संविधान अनुच्छेद 243 उसके अंतर्गत चुनाव टाइम होना जरूरी होता है। हमने प्रयास किया था, एक बार जो स्ट्राइक हो गई थी यहाँ, तो मना कर दिया हमें हाईकोर्ट ने, नहीं आपको चुनाव टाइम पे करवाना पड़ेगा। हमने स्ट्राइक पे चुनाव करवाए
और हम चुनाव जीत भी गए। सारे लोग हमारी स्कीमों को याद करें। आप कहीं जाओगे, मतलब ये तो क्या कोई एक जगह की बात करो, मैं कह रहा हूँ हर जिले में, हर गांव में आपको एक ही बात मिलेगी। ऐसा कभी आज तक माहौल मैंने नहीं देखा रहता जो है वो तो आप इतना संगीन है। अगर मान लीजिए विपक्ष एक नहीं होता, या ये कहना चाहिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में, विपक्ष ने एकजुटता दिखा करके देश को बचा लिया, देश को बचा लिया। ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, देश को बचा लिया। जो हालात ये करना चाहते थे, महिलाओं का आरक्षण की बात तो है ही नहीं उसमें। ये जो प्रचार, प्रधानमंत्री जी आप संबोधन करो देश को, अरे देश को संबोधन होता है देशवासियों के लिए होता है, उनको समझाने के लिए होता है कोई बात को, देश हित की बात समझाना होता है, राजनीति करने के लिए नहीं होता है। मोदी जी ने जम के राजनीति करी, जम के 50-60 बार तो कांग्रेस का नाम ले लिया, तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़का दिया। ये क्या हो रहा है? ये मामूली मत समझे इसको आप, मतलब क्या मामूली समझे? पब्लिक को भी समझना पड़ेगा देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ये स्थिति है। आपने महिला आरक्षण तो 2023 में हो गया, पक्ष विपक्ष से मिलकर किया, और इतना सीरियस मामला था। आप बताइए मुझे, कम से कम उनको मान्यता बगैर विपक्ष के हम लोग इसको पास नहीं करा सकते। उसी गंभीरता से अगर ये लोग चलते तो पहला काम होना चाहिए था इनका कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, ऑल पार्टी मीटिंग। जो बार बार खड़े साहब राहुल ही कह रहे थे, नहीं माना, नहीं माना। जो बार चुनाव होते ही नहीं, फिर वहां चुनाव एक तरफ के होते मात्र। वही आप चाहते हो हिंदुस्तान में लागू हो, असली मंशा वो है। चुनाव में कुछ नहीं है, नाम का इलेक्शन कमीशन हो और हम लोग सत्ता बने रहे, ये नहीं मंदिर बहुत खतरनाक है। डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते। धन्यवाद। हेलो सर, मैं नहीं कहूँगा। सर मेरा सवाल ये है, आपने अभी कहा कि पत्रकार ग्राउंड पे जाए, खड़ी पे जाके पता करें कि क्या स्थिति है। आपने भी कोई अपना सर्वे कराया है कि वर्तमान स्थिति क्या है? क्योंकि आपके तो सर हर विधानसभा में आपके बहुत सारे लोग हैं, आपके तो आपने बहुत सारे लोगों की मदद की। आप शाम को मैंने आई 6 चाय पीने के लिए आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ 100, 150, 200, 250 लोग आते रहते हैं वहाँ। इससे बड़ा फीडबैक मिले और राशन के लोग आएंगे, गाँव के लोग आते हैं, बताते हैं मेरा इलाज हुआ, मेरा पैर कर गया तो ये हुआ, मेरा हाथ कर ये हुआ, मेरे घर में क्या हुआ। आपको अच्छा लगेगा कि लोग फीडबैक देते हैं आकर।